अजनबी की दस्तक। रात के 12:47 बजे अचानक दरवाजे पर थक 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 की आवाज हुई। रिया चौंक गई। वह अकेली रहती थी, एक शांत अपार्टमेंट में जहां इस वक्त कोई नहीं आता। उसके हाथ कांप रहे थे। दोबारा आवाज आई, थक थक थक। कि कौन है? उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि शायद उसने खुद भी मुश्किल से सुनी। बाहर से एक भारी धीमी आवाज आई, दरवाजा खोलो, तुम खतरे में हो। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से पीप होल में देखा। बाहर खड़ा था एक अजनबी आदमी, काली जैकेट और चेहरे पर गहरी थकान, लेकिन उसकी आंखें किसी डरावने रहस्य से भरी थी। मैं पुलिस नहीं हूं और तुम जो सोच रही हो वो भी नहीं हूं, उसने बिना देखे कहा, जैसे उसे मालूम हो वह पीप होल से देख रही है। लेकिन तुम्हारे पड़ोस के फ्लैट में कुछ हो चुका है। रिया ने तुरंत बगल वाले दरवाजे की ओर देखा। वहां अंधेरा था। वो कमरे में कुछ हलचल सुनने लगी, जैसे कोई फर्नीचर गिरा हो या कोई भागा हो। कौन हो तुम? रिया की आवाज कांप रही थी। अजनबी बोला, अगर मैं 5 सेकंड में अंदर नहीं आया तो तुम भी अगला निशाना बन जाओगी। रात की खामोशी अब टूट चुकी थी। रिया का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो सीने से बाहर निकल आएगा। 3, 2, 1। अजनबी ने पीछे हटकर दरवाजे पर घूंसा मारा। धड़ाम। दरवाजा हिला लेकिन टूटा नहीं। रिया घबरा गई। उसी समय बगल वाले फ्लैट से फिर एक आवाज आई, फर्नीचर घसीटने की, और एक धीमी सी करा। वो अब तुम्हारे दरवाजे की तरफ आ रहा है। अजनबी की आवाज कठोर हो गई। मुझे अंदर आने दो, नहीं तो तुम अकेली नहीं संभाल पाओगी। रिया ने कांपते हाथों से चेन खोली। जैसे ही दरवाजा थोड़ा सा खुला, अजनबी फुर्ती से अंदर घुस आया और दरवाजा बंद कर दिया। वह तेजी से बोला, लाइट्स मत ऑन करना, पर्दे हटा दो, मुझे खिड़की से देखना है कौन आया है। रिया कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उसके चेहरे से साफ था वह सच में डर चुका है। जैसे ही उसने पर्दा हटाया, नीचे पार्किंग में 2 साए खड़े दिखे। एक आदमी कैमरा लिए, दूसरा फोन पर किसी से बात करते हुए ऊपर की तरफ देख रहा था। अजनबी फुसफुसाया, वे तुम्हें फॉलो कर रहे थे पूरे 2 हफ्तों से। रिया पीछे हट गई। क्यों? मैंने कौन सा गलत किया है? अजनबी ने। उसी वक्त बगल वाले फ्लैट से एक चीख गूंजी, बचाओ। रिया की सांसें रुक गई। अजनबी जोर से बोला, दरवाजा खोलो अभी। 5, 4, 3। रिया के हाथ पसीने से भीग चुके थे। उसे नहीं पता था कि वो किस पर भरोसा करे, अंदर का डर या बाहर का अजनबी। लेकिन एक बात साफ थी, रिया का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो सीने से बाहर निकल आएगा। 3, 2। अजनबी ने पीछे हटकर दरवाजे पर घूंसा मारा। धड़ाम। दरवाजा हिला लेकिन टूटा नहीं। रिया घबरा गई। उसी समय बगल वाले फ्लैट से फिर एक आवाज आई, फर्नीचर घसीटने की, और एक धीमी सी करा। वह अब तुम्हारे दरवाजे की तरफ आ रहा है। अजनबी की आवाज कठोर हो गई। मुझे अंदर आने दो, नहीं तो तुम अकेली नहीं संभाल पाओगी। रिया ने कांपते हाथों से चेन खोली। जैसे ही दरवाजा थोड़ा सा खुला, अजनबी फुर्ती से अंदर घुसाया और दरवाजा बंद कर दिया। वह तेजी से बोला, लाइट्स मत ऑन करना, पर्दे हटा दो, मुझे खिड़की से देखना है कौन आया है। रिया कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उसके चेहरे से साफ था वह सच में डर चुका है। जैसे ही उसने पर्दा हटाया, नीचे पार्किंग में 2 साए खड़े दिखे। एक आदमी कैमरा लिए, दूसरा फोन पर किसी से बात करते हुए ऊपर की तरफ देख रहा था। अजनबी फुसफुसाया, वे तुम्हें फॉलो कर रहे थे पूरे 2 हफ्तों से। रिया पीछे हट गई। के मैंने कौन सा गलत किया है? अजनबी ने उसकी आंखों में देखकर कहा, गलती तुमने नहीं की, गलती तुमसे पहले यहां रहने वाली लड़की ने की थी। रिया की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। इस फ्लैट में? उसने डरते हुए पूछा। अजनबी ने सिर हिलाया। हां, और उसकी मौत एक हादसा नहीं थी। अचानक कुछ भारी चीज दरवाजे से टकराई। थट। दोनों चौंक गए। अजनबी ने रिया का हाथ पकड़ा। अब बहुत देर हो चुकी है, वे हमें मिल चुके हैं। रिया की सांसें रुकने लगी। हमें कहाँ जाना है? वह रोने लगी। अजनबी ने धीरे से बोला, छत पर, पास के बिल्डिंग में छलांग लगानी होगी, वरना हम भी उसकी तरह। वह वाक्य पूरा करता उससे पहले दरवाजे का हैंडल हिलने लगा। चूं चूं चूं, कोई बाहर से ताले में कुछ डाल रहा था। अजनबी फुसफुसाया, अब यह हाथ सिर्फ हमारी नहीं रही। दरवाजे के हैंडल की आवाज अब और तेज हो चुकी थी। रिया डर से पीछे हट रही थी, जबकि अजनबी दरवाजे के पास खड़ा होकर फुसफुसाया, वे ताला नहीं खोल रहे, उसे काट रहे हैं। चीख। लोहे के रगड़ने की आवाज कमरे में गूंज उठी। रिया की सांसें टूटने लगीं। कौन हो? तुम्हें सब कैसे पता है? अजनबी ने जल्दी से कमरे की लाइट बंद करते हुए कहा, क्योंकि मैं उस लड़की का आखिरी मैसेज पढ़ने वाला इंसान था। रिया स्तब्ध रह गई। कौन सी लड़की? अजनबी धीरे धीरे बोला, जिसने तुम्हारे इस फ्लैट से भागने की कोशिश की थी। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। बस दरवाजे के बाहर से कटते हुए ताले की आवाज आ रही थी। क्र क्र। अजनबी ने रिया का हाथ पकड़ा। जल्दी मेरे पीछे आओ। दोनों दबे कदमों से किचन में पहुंचे।
अजनबी ने खिड़की खोली और छज्जे की तरफ इशारा किया। यहाँ से छत तक जा सकते हैं। रिया ने नीचे झांका। तीसरी मंजिल से नीचे सिर्फ काली खाई जैसा दिख रहा था। हवा तेज थी, हाथ ठंडे पड़ चुके थे। तुम्हें डरने का वक्त नहीं है, अजनबी ने फुसफुसाया। उसी समय अचानक धड़ाम दरवाजा गिर गया। दो सिलुएट अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे पर काले मास्क थे। उनमें से एक के हाथ में चाकू, दूसरे के हाथ में वही कैमरा जो पार्किंग में देखा था। कैमरा वाला नीचे झुककर फर्श को ध्यान से देखने लगा, जैसे पैरों के निशान खोज रहा हो। अजनबी ने रिया से कहा, अगर वे हमें पकड़ लें तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रिया कांपते हुए बोली, तुम जानना क्यों चाहते हो कि यहां रहने वाली लड़की के साथ क्या हुआ था? अजनबी ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, क्योंकि उसकी मौत को सुसाइड बताया गया, लेकिन वो आखिरी मैसेज में बार बार कह रही थी कि कोई उसे रिकॉर्ड कर रहा है, पीछा कर रहा है और फ्लैट के अंदर घुस आया है। रिया की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर उसने तुम्हें क्यों मैसेज किया? तुम उसके क्या लगते हो? अजनबी एक पल के लिए चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, मैं उसका भाई हूं। रिया का दिल बैठ गया। अचानक पर्दे के पीछे से आवाज आई, कदमों की आहट, बहुत पास। मास्क पहने आदमी ने फुसफुसाया, दो लोग हैं, कहीं दूर नहीं गए। अजनबी ने रिया की कमर पकड़ी, तैयार हो जाओ, 3 पर छलांग लगानी होगी। नीचे कोई खाई नहीं, बस मौत जैसा अंधेरा। पीछे दरवाजे से मौत जैसे कदम करीब आते जा रहे थे। 3, 2, 1। अजनबी उसे बाहर खींचने ही वाला था कि एक हाथ रिया के कंधे पर आकर रखा। पीछे से ठंडा, कठोर और बिल्कुल अनजाना। गुमी, और जो चेहरा उसने देखा वह ऐसा था जिसे उसने फोन पर कई बार देखा था, लेकिन कभी असल में पास खड़ा हुआ नहीं देखा था। अगर आपको स्टोरी का ये पार्ट पसंद आया हो तो पार्ट 2 बिल्कुल मिस मत करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट पार्ट जैसे ही अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं पार्ट 2 में।